लड़की यह देखकर भयभीत हो गई कि जैसे ही गैस दीवार से टकराई वह वास्तव में उछलकर वापस आ गई और एक छोटा सा भंवर बन गया। यह देखकर एना ने तुरंत ड्रैगन को हराने का एक तरीका सोच लिया। उसने जानबूझकर ड्रैगन को उकसाया ताकि वह उस पर आग उगले। जैसे ही लपटें फूटने वाली थीं, एना तेजी से एक तरफ हट गई। लपटें भंवर से टकराकर वापस लौट आईं और ड्रैगन को पूरी तरह जला दिया। यह उसे मारने का सबसे सही मौका था। एना आगे बढ़ी और अपनी लोहे की तलवार ऊंची उठाई, फिर पूरी ताकत से उसे नीचे घोंप दिया। लेकिन किसी ने भी यह उम्मीद नहीं की थी कि एना ड्रैगन को मारेगी नहीं। इसके बजाय वह पानी की ओर गई, जुगनू ढूंढे और ड्रैगन के घावों को भरने में उसकी मदद की। दरअसल वे दोनों ही शाही परिवार के शिकार थे। 30 साल पहले राजा निक अपनी सेना को लेकर ड्रैगन की मांद में घुसा था। 3 नवजात ड्रैगन शावकों को देकर उसने निर्दयता से उन्हें मारने का आदेश दे दिया। तीखी चीखों ने तुरंत मार ड्रैगन को सचेत कर दिया। उग्र आग की लपटें उनकी ओर दौड़ी और सैनिक तुरंत भस्म हो गए। ये समझते हुए कि उसने एक भयानक गलती कर दी है, राजा घुटनों पर गिर पड़ा और दया की भीख मांगने लगा। लेकिन ड्रैगन ने उसे नहीं मारा क्योंकि वह उसके घृणा को शांत करने के लिए पर्याप्त नहीं था। वह चाहता था कि राजा वहीं पीड़ा झेले। उसके बाद से समय समय पर शाही परिवार राजकुमार से नकली विवाह करवाता और फिर दुल्हन को ड्रैगन के लिए बलि चढ़ा देता था। जल्द ही एक नई बलि दी जाने वाली थी। राजकुमार हेनरी ने एक नई राजकुमारी से विवाह किया और जैसे ही विवाह समारोह समाप्त होने वाला था, एक आकृति लड़खड़ाती हुई सभागार में घुस आई। एना की आंखों में दृढ़ निश्चय था जब उसने सबके सामने शाही साजिश को उजागर किया। रानी की धमकियों का सामना करते हुए उसने कोई डर नहीं दिखाया क्योंकि इस बार वह अकेली नहीं थी। प्राचीन ड्रैगन के प्रकट होते ही सभागार में अफरा तफरी मच गई, लेकिन भागने में बहुत देर हो चुकी थी। ड्रैगन ने आकाश की ओर दहाड़ लगाई और जलती हुई लपटें हर ओर फैल गईं। भय से चीखते हुए शाही परिवार के सदस्यों ने अपने पापपूर्ण जीवन की भारी कीमत चुकाई। उग्र आग ने पूरे महल को भी निगल लिया। जब धुआं छूट गया तो एना अकेली दरवाजे से बाहर निकली और अपना बदला पूरा कर चुका ड्रैगन चुपचाप उसके पीछे चल पड़ा।